लगभग सारा काम खत्म हो चुका था, बट एंड में एक डिजास्टर हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग। ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। आज है थर्सडे और कल भी जाना है। कल फ्राइडे। बहुत बेसब्री से वीकेंड का इंतज़ार हो रहा है क्योंकि कुछ कुछ काम करने हैं और घर पे रहते हुए हो नहीं पा रहे क्योंकि ऑफिस चल। बट सैटरडे संडे इट इज। चिया सीड पुडिंग ले ली गई है और फटाफट अंडा ब्रेड बना लेते हैं। कीचू का टिफिन मेरा टिफिन हो गया क्योंकि अभी कीचू की छुट्टी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हो चुका है थर्सडे और इनफैक्ट मैं जब यहाँ पे कुछ ब्रिटिश इंडियंस से बात करता हूँ ना, तो और र उनका अंदर होता है, तो बात करते करते मेरा भी र अंदर चला गया है। और एनीवे, आज जो मेन जो फ्रंट डोर है गैरेज का वो चेंज होगा फाइनली, और मैं वेट कर रहा हूँ उस बंदे का आने का। फ़िलहाल दिव्य जा चुकी है ऑफिस और कीचू महाराज की छुट्टियाँ चल रही हैं तो घर पे ही हैं। आज भी काम होना है तो मैं भी लगा रहूँगा साथ में, बट कीचू घर के अंदर ही रहेगा। अब मैं करूँगा मेडिटेशन फटाफट, इससे पहले कि वो लोग आएँ। देन विल स्टार्ट द डे। गाड़ी मैंने लगा दी है घर के आगे, ये एक्सेस बिल्कुल क्लियर रहे, सो दे कैन कम एंड देन दे कैन रिमूव दिस मेन डोर। शुक्र है सूरज महाराज के दर्शन हुए हैं। पहुंच गए हैं ऑफिस। बहुत काम करना है। कुछ कुछ हमारे पेड कैंपेन्स लाइव जाने वाले हैं 1 नवंबर से, तो उसके लिए वीडियोस वगैरह बनानी है। मेरी जो कलीग है वो छुट्टी पे है तो आई हैव टेकन चार्ज। मेडिटेशन डन। अब मैं आ चुका हूँ चिया सीड पुडिंग खाने के लिए। भूख लग रही है बहुत तेज़। वक्त हो चुका है 10:30। अभी तक गैरेज इंस्टॉलेशन के लिए कोई आया नहीं है। हालांकि ईमेल और मेरे को वो आ गई थी नोटिफिकेशन कि आज कोई आएगा, बट कोई टाइम ऐसा उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया। सो अब मैं लटक रहा हूँ। थोड़ी देर इसको रखते हैं बाहर क्योंकि बहुत ठंडा हो गया है अभी। कंसिडरिंग कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरा गला ठीक हुआ है, तो आई एम गोइंग टू अवॉइड। कीचू आया मेरे पास, कह रहा है कि Dad, are you wearing Mama's coat? So I said, no, actually this is my coat and Mama was wearing it last night. So, oh, I really appreciate that. तो मैंने कहा कि you've learned to appreciate a lot of things. And what did you say? I appreciate everything. He appreciates everything, he said. Yeah, that's what I always do. कितने छोटे कीचू, पहले तुम अड्डू बोलते थे। अड्डूल, हेलो अड्डू। एक छुट्टी भी है तो घर की सफाई मतलब इम्पॉसिबल है। अभी मैं वहाँ रख के आया हूँ, ये ले आया भाई इसको इधर। ये आ चुका है ट्रक, इसमें है मेरा शटर। कंपनी का नाम आप पढ़ सकते हो, ग्रोला। तो वो बंदा भी गाड़ी में बैठा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा फॉर सम रीज़न, बट आई थॉट कि शायद कुछ फ़ोन पे बात कर रहा होगा, कुछ लॉजिस्टिक्स या कुछ। तो आई वाज वंडरिंग, मैंने कहा क्यों नहीं आ रहा, अभी तक काम शुरू हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि लगभग 12 बज चुके हैं। बट देन आई रियलाइज़ कि यार ये यहाँ पे ना सब लोग वन मैन आर्मी है, तो ये बंदा अभी कहीं और से इंस्टॉल करके आया होगा। अब ये बैठ के इनवॉइस बना के उनको भेज रहा होगा, और ये सारी चीज़ें खुद करते हैं। यहाँ पे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, जितने भी लोगों के साथ काम किया है, हमें इंडिया में आदत होती है ना कि अच्छा एक कॉन्ट्रैक्टर आएगा, वो काम करेगा, उसके बाद वो क्लीनिंग की टीम अलग आएगी, और उसके बाद वो अकाउंट्स की टीम अलग है, सब कुछ अलग अलग है। यहाँ पे मैंने ऐसा देखा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू इन्वॉल्व अ वेरी बिग कंपनी फॉर अ बिगर प्रोजेक्ट। पूरा एक घर आपको रेनोवेट करना है और वो सब। बट जैसे अभी ये छोटे छोटे काम मैं करा रहा हूँ,
तो उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं ये सब कुछ खुद करते हैं। तो आई ऑल्सो हैव एन अप्रिसिएशन फॉर इट बिकॉज आई ऑल्सो डू दैट, क्योंकि मैं भी यहाँ पे, चलो मेरे पास तो फिर भी टीम है, अकाउंटेंट है, लीगल टीम है और मार्केटिंग टीम है, मैनेजमेंट टीम है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि इसके बावजूद भी सारी चीज़ें मुझे खुद करनी पड़ती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। तो हैट्स ऑफ टू देम, जो भी लोग यहाँ पे अपना स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं, खुद से इन्वॉइसिंग करना, खुद से उसके अकाउंट्स, फिर उसका वैट, फिर उसकी जो रिटर्न्स होती हैं वो सारी, इट्स टू मच टू डू। बट आई एम श्योर कि इस वजह से ही ना यहाँ पे वो मास्टर ऑफ वन का कॉन्सेप्ट नहीं है उतना ज़्यादा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जैक ऑफ ऑल। जिस बंदे को 3-4 चीज़ें, 5-6 चीज़ें आती हैं ना करनी, वो यहाँ सर्वाइव कर जाता है, वो यहाँ पे फ्लरिश भी कर जाता है। इस कॉन्वर्सेशन से ना मेरा एक थॉट ट्रिगर हो गया है, जो कि मेडिटेट करते करते मुझे आया आज। काफ़ी डिस्टर्बिंग था बट एट द सेम टाइम काफ़ी इनलाइटनिंग भी था। मुझे समझ में आया कि मेरा डर एग्जैक्टली है क्या। जब मैं म्यूज़िक बनाता हूँ मेरा डर क्या होता है, कभी और डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगी वो। फ़िलहाल मैं ज़रा इन्वेस्टिगेट करूँ कि अंदर क्यों नहीं आ रहा है। Hi mate, sorry to bother you. Who was it who came to measure this? I'm asking. Remember आते ही इन्होंने मुझसे पूछा कि कम मेजरमेंट लेके कौन गया था। मैंने ढूंढा अपने ईमेल्स में, मैंने कहा एक बंदा है ये, तो थोड़ा सा डाउट में लग रहे थे। और मुझे भी अब इन पर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो गया है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, यूजुअली यहाँ पे जो बंदा मेजरमेंट लेने आता है वही आता है फाइनल इंस्टॉलेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जिसने पीछे का डोर लगाया था वो खुद आया था, मेजर करके गया एंड अपने हिसाब से उन्होंने दरवाज़ा लगा दिया। सिमिलरली जो वायरिंग का काम हुआ है, केबलिंग का, उसमें भी उसने मेजरमेंट ली, खुद अगले दिन आके काम किया। यहाँ पे हुआ क्या है कि जो मेजरमेंट लेके गया था वो अलग बंदा था और जो बंदा इंस्टॉल करने आया है वो अलग है। नाउ ही इज़ कॉल्ड समबडी एल्स। तो वो उनके असिस्टेंट्स के साथ अब किसी तरह जुगाड़ करके फिट कर रहे हैं। लंच का टाइम, 2 एग्स और एक सावरडो। पुराना वाला डोर निकाला जा रहा है और मतलब निकालने का प्रोसेस को वैसा ही है कि उसको पूरा तोड़ रहे हैं वो खींच खींच के। Dad, why do I smell sausages? No, they're not sausages. I'm making egg for you. बेसिकली अभी वो बंदा कर रहा है काम और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अकेला पड़ गया है, कैसे इतना बड़ा वो करेगा। बीच में ऐसा लग रहा था कि चल मैं जाके हेल्प कर दूं क्या, क्योंकि मैंने उसको पूछा डू यू नीड हेल्प, तो कहता है नो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल मैनेज। कह रहा है मैं अकेला ही करता हूँ इंस्टॉलेशंस, कोई ऐसा कोई टीममेट नहीं है मेरा। ठीक है, अब जानते हैं दिव्या और मैं इंटरमिटेंट और थोड़ा डाइटिंग पे आ चुके हैं। अब मेरे भी कुछ शूट्स लाइंड अप हैं तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। किसी का मुझे मैसेज आया था कि सर आप ऐसे बोल रहे हो कि वीडियो शूट में मैं अच्छा नहीं दिखता, तो फिर मतलब बॉडी पॉजिटिविटी आपको प्रमोट करनी चाहिए। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, जो हम व्लॉग में एक दिखते हैं ना वो एक अलग चीज़ है, रॉ एकदम, बट व्हेन वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स इनटू द वर्ल्ड एज एन आर्टिस्ट, तो और जब वो सिनेमैटिक कैमरे से शूट होता है ना, तो आपका जो भी वेट है वो कैमरे पे 5 से 10 किलो ज़्यादा दिखता है। तो जब आप आपको देखते हो ना, आपको लगता है कि ओह, तो मुझे अपने आप को ऐसे देखने का आ जाता है जैसे मैं अभी देख रहा हूँ नॉर्मल कैमरे से। सिनेमैटिक कैमरा के लेंसेज ऐसे होते हैं कि ना उसमें डिपेंडिंग ऑन द लेंस कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब बंदा थोड़ा जितना है उससे ज़्यादा बड़ा लगता है।
तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा बॉडी को अपना बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा जो फैट लॉस पे काम करना और कुछ नहीं। उसी को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ अपने लिए भी अंडा और ब्रेड। ब्रेड ओनली 1, अंडे 2 और ब्रेड पे पीनट बटर लगा के। ये है मेरा लंच। जो भी डिज़ास्टर हुआ उसके बावजूद भी मैं ये कंपनी हाईली रिकमेंड करूँगा, गरोला, फॉर योर फ्रंट गैरेज डोर्स। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक भी पैसा मुझसे अप फ्रंट नहीं लिया। टोटली लव द एक्सपीरियंस इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपन, क्योंकि जो भी हुआ वो एक जेन्युइन एक्सीडेंट था, किसी के साथ भी हो सकता है। इस वक्त लाइव एग्जांपल मिल गया है इस बात का कि जो मैंने इलेक्ट्रिक काम गैरेज का सॉकेट अलग बनवाया था डायरेक्ट मीटर से, वो एकदम सही डिसीजन था। लगभग सारा काम ख़त्म हो चुका था, बट एंड में एक डिज़ास्टर हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गैरेज का जो फ्रंट डोर है उन्होंने बंद किया, मैं लाइट पकड़ के खड़ा था एंड ही वाज जस्ट ड्रिलिंग द फाइनल, जो कुछ स्क्रूज होते हैं वो, और गलती से जो इलेक्ट्रिक वायर थी उस पर उन्होंने ड्रिल कर दिया। और अगर ये बिजली मैंने घर से लूप की होती तो पूरे घर की भी फूक जाती, फिर मुझे मंडे तक वेट करना पड़ता इसको ठीक कराने के लिए। अब ये बोल रहे हैं कि हमारी गलती है, हमने करा है, तो अब हम आपको मंडे को फिर से आएंगे। अभी मैंने इनको पैसे पे नहीं किए हैं गैरेज के जो डोर के, तो मंडे को हम आएंगे और आपका दरवाज़ा उतारेंगे वापस, उसका वायरिंग करेंगे और फिर वापस से लगा के देन विल गो एंड इट विल बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज। Which song are you singing, Avi? Can you sing again? I forgot to take it. I think your eyes, Your face, your exploding like fireworks in the sky. Set fire. after that, what's your You have a door, just open up. Yeah, brand new one as well. And that'll be 1,500. You're welcome. और ये जो कॉन्वर्सेशन थी ना, ये परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश डार्क ह्यूमर है, विच आई एब्सोल्युटली लव। वो बंदा मुझसे बात कर रहा है, तो वो मेरे को बोलता है कि नाउ यू हैव 2 keys एंड अ गैरेज डोर दैट डजंट ओपन, दैट विल बी 1,500 quid मेट। तो मतलब 1,500 पाउंड हो गया आपका। तो मैंने कहा, फिर आगे ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं हुआ वो कॉन्वर्सेशन, तो ऐसे सो यू आर गिविंग मी अ डिस्काउंट ऑफ 200 quid। कह रहे हैं बिकॉज यू हैव गॉट 2 keys दैट डोंट वर्क एनी मोर। तो हम हंस रहे हैं कि अच्छा, तो तुम्हारा गैरेज डोर तो लग गया है और बस ये खुलता नहीं है, बाकी सब हमने अपना काम बढ़िया करके दिया आपको। दैट्स द ह्यूमर। मुझे भी अच्छा लग रहा था कि वो बंदा ऐसे गिल्ट ट्रिप पे नहीं चला गया कि यार मैंने इसकी वायरिंग ख़राब कर दी। दे न्यू कि हमारी काम हमने किया, हमारी गलती है एंड वी विल गेट इट रेक्टिफाइड। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि जिस बंदे से मैंने इंस्टॉल करवाया था, आई टोल्ड देम कि आप उसी को लेके आओ बिकॉज ही हैज़ टू प्रोवाइड मी अ सर्टिफिकेट। और ऐसा ना हो, एथिकली ऐसा इनकरेक्ट ना हो कि आपने उसकी वायरिंग में छेड़खानी की, कल को कुछ भी दिक्कत आती है तो उसके ऊपर बात आएगी। तो दे सेड वी अग्री, आप उसी को बुलाओ, जितना भी पैसा वो लेगा हम उसी को बुला के आपकी वायरिंग फिर से ठीक कराएंगे एंड देन वील फिक्स योर डोर एंड देन यू डोंट हैव टू पे फॉर द इलेक्ट्रिकल वर्क। आप बस अपना डोर का पेमेंट कर देना एंड वील बी सॉर्टेड। तो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस, मज़ा आया। और वो जो बंदा मुझे हंसा रहा था ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चल ये इतना स्ट्रेस नहीं ले रहा है इस बात का, और ना ही ये मुझसे दरवाजे के पैसे लेके गए। यूजुअली टेक्निकली मेरा दरवाज़ा लग चुका है, तो बस अब उसका इलेक्ट्रिक पॉइंट जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो डोर में कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए बेसिकली तो डोर लग चुका है, जो फ्रंट डोर है वो लग चुका है, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। बस उसका प्लग लगाना है, वो बिजली जैसी ऑन होगी वो डोर शुरू हो जाएगा। बट दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अभी तक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जितने भी लोग मिले हैं यहाँ पे एथिकल तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे भी किस्से सुने हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स पैसा ले लेके 6-6 महीने तक गायब हो जाते हैं। वो वाले किस्से भी सुने हैं मैंने यहाँ पे। इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो घर रेनोवेट कराते हैं। किसी को उन्होंने पैसा दिया कॉन्ट्रैक्टर को, वो भाग गया, भाई दूसरी कंट्री चले जाते हैं पैसे लेके। लेट्स होप, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमें ठीक ठाक लोग ही मिलते रहें, क्योंकि अभी मेरे को गैरेज में थोड़ा बहुत और काम कराना है। अब निकलने का वक्त आ गया है। शांति। साइड वाला गेट बंद हो गया था
तो मैं मेन गेट से जा रही हूँ वापस। रुकना ज़रूरी इसलिए था लेट तक क्योंकि कल सुबह सुबह एक मीटिंग है जिसके लिए मुझे पता है घर जाके मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि अभी सारा काम कर लेती हूँ ताकि सुबह आके, कल दोबारा आना है, सुबह आके सीधा मीटिंग अटेंड की जाए। अरे भाई आज तो पूरा भरा हुआ है, प्रॉबेबली बिकॉज वॉरिक आर्ट सेंटर में कोई ना कोई इवेंट चल रहा होगा क्योंकि इस टाइम पे बिल्कुल खाली हो जाता है अदरवाइज। तो कोई ना कोई इवेंट चल रहा है। माय गॉड पूरी भरी भी आज तो। कल का सूप इतना टेस्टी था कि आज दोबारा से बना रही हूँ। यहाँ तैयारी हो रही है अभी के मैक एंड चीज़ की। आज भी हम लोग पी रहे हैं सूप, लेकिन आज के सूप में डिफरेंट ये है कि इसमें कॉर्न भी डला हुआ है और अंडा भी होगा इसमें। अभी मैं लेके आया हूँ टेस्को से। अंडे खत्म हो चुके थे भाई ऑलरेडी एक दिन में खत्म भी हो गए। एक्चुअली अंडे के साथ बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए और अंडा एक मतलब एक सेफेस्ट ऑप्शन वही है कि खा सकते हो आप कभी भी है। मैंने कहा मैं समझा नहीं पा रहा इस समय अपनी बात, बट अंडा इज समथिंग जो सुबह भी यूज़ हो जाता है, दोपहर को भी हो जाता है और शाम को भी हो जाता है। इसलिए इसका बड़ा वाला क्रेट यहाँ मिलता नहीं है हमारे घर के पास जो टेस्को है। तो मिलता है बट नहीं, बड़ा वाला मतलब जो पूरा 24 अंडों वाला वो नहीं मिलता।